आटा महंगा है, आटा इतना महंगा हो गया कंट्रोल से बाहर है। चीनी 200 रुपये, 170 रुपये, वो भी कंट्रोल से बाहर है। अब खाने पीने की चीज़ें, गरीब आदमी गोश्त नहीं खा सकता, हफ्ते में भी एक टाइम का गोश्त नहीं खा सकता। मरीम नवाज़, आप कुछ नज़र डालें हमारे इस हालात पर, इस मामलात पर, इस महंगाई पर, इस बिजली के बिलों पर, इन गैस के बिलों पर हम लोग किससे जाके कहें। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी इल्तिजा है और शहबाज शरीफ साहब भी ये इल्तिजा है कि खुदाया आप मुल्क का अच्छा कर रहे हैं। मुल्क में आपने रोड बनाए हैं, आपने मेट्रो चलाई है, आपने बस चलाई, ट्रेन चलाई है, आपने गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। अभी भी आप गलियाँ बना रहे हैं, सीवरेज का काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये गुर्बत की आंधी जो हमारे पे चल रही है, हमने इसको ख़त्म करना। महंगाई कंट्रोल करें और कुछ ये थानों में जो इन्होंने ज़्यादा पावरें दी हुई हैं, थानों में अगर गरीब आदमी चला जाता है उसको कोई रिलीफ नहीं दी जाती, कोई उसको पूछा नहीं जाता। आपसे इल्तिजा है और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी इल्तिजा है और शहबाज शरीफ साहब भी ये इल्तिजा है कि खुदाया आप मुल्क का अच्छा कर रहे हैं। मुल्क में आपने रोड बनाए हैं, आपने मेट्रो चलाई है, आपने बस चलाई, ट्रेन चलाई है, आपने गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। अभी भी आप गलियाँ बना रहे हैं, सीवरेज का काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये गुर्बत की आंधी जो हमारे पे चल रही है, हमने इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और ये इमरान साहब बाहर आएँ और हम ये करें वो करें। अब अगर वो बाहर आ गए और इनकी जमात ने फिर स्टेप लिया तो यकीन करें हमारा मुल्क फिर 50 साल पीछे चला जाएगा। इसी वजह से, यही वजह से आने से 50 साल मुल्क पीछे चला जाएगा, क्योंकि रीज़न यही है। फिर वही हंगामे होंगे। सपोर्ट कर रहा हूँ या नून लीग को या PTI को। मैं ये देख रहा हूँ जो सही है, जो काम किया, जो नज़र आ रहा है किसी ने काम किया है, इन्होंने नून लीग ने काम करके दिखाया है। यहाँ देखे लाहौर को इन्होंने यकीन करे, हमारा चुबुर्जी कितना गंद पड़ा रहता था, यहाँ देखे रेडी खड़ी रहती थी। अब आप चुबुर्जी देख लें, मेट्रो देख लो, मेट्रो ऐसे जा रही, यकीन करो आदमी जो है ना नक्शा ही बदल के रख दिया लाहौर का, पाकिस्तान का, हर जगह का। जी तो नाज़रीन, आज बात करना चाहेंगे, सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी राय लेंगे, जानेंगे कि अवाम किन किन मुश्किलात का अवाम को सामना करना पड़ रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस का, पानी का, ओवरऑल सभी बिल आ रहे हैं। गरीब तो जो है वो पिस कर ही रह गया। ये भाई से थोड़ी बात करेंगे इसी वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी है? मेरे को 38 से 40 हज़ार रुपया बनती है, लेकिन 38 से 40 हज़ार में कोई गुजारा नहीं होता। आपको पता है, अगर एक कूलर, गर्मी का मौसम है, एक कूलर चलाएं, एक कूलर चलाने से भी बिल तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये आता है। और जिसने इन पैसों में 18 या 20 हज़ार अपना बिल दे दिया, उसके बाद जो है ना, उसके बाद गैस का बिल दे दिया, गैस का 5 हज़ार 6 हज़ार से कम नहीं आता। फिर उसके बाद बच्चों की फ़ीसें हैं, मामलात हैं और खाने के अखराजात हैं, ये कैसे पूरा होगा, कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अब मोहतरमा मरीम नवाज़ से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ नज़र डालें। और गरीब आवाम पिस रही है, ऐसे पिस रही है जैसे चक्की में आटा पिसता है। यकीन करें अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहा हूँ। मेरी बेटी एक IT कर रही है, 4था सेमेस्टर चल रहा है। एक बेटा मेरा अभी यूनिवर्सिटी में गया है, वो भी कंप्यूटर कर रहा है। और मेरा एक बेटी 6 में पढ़ती है। मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ ये मुझे पता है, मैं कितनी मुश्किल में हूँ। आपसे मेहरबानी है, आपसे इल्तिजा है, मोहतरमा मरीम नवाज़, आप कुछ नज़र डालें हमारे इस हालात पर, इस मामलात पर, इस महंगाई पर, इस बिजली के बिलों पर, इन गैस के बिलों पर हम लोग किससे जाके कहें। हमने वोट आप ही को डाला है। हम कितने साल हो गए, हमें कम से कम 30 से 35 साल हो गए नून लीग का साथ देते हुए। लेकिन नून लीग ने क्या हुआ, अब क्या हालात हो रहे हैं। अब वोट देने का क्या मकसद है कि जब हमारी नून लीग हुकूमत आए और हमें आके रिलीफ दे, हमें जो गरीब आदमी है वो ऊपर आए और के नीचे चला जाए। आटा महंगा है, आटा इतना महंगा हो गया कंट्रोल से बाहर है। चीनी 200 रुपये, 170 रुपये, वो भी कंट्रोल से बाहर है। अब खाने पीने की चीज़ें, गरीब आदमी गोश्त नहीं खा
सकता, हफ्ते में भी एक टाइम का गोश्त नहीं खा सकता। उसके साथ उनके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। आपसे इल्तिजा है और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी इल्तिजा है और शहबाज शरीफ साहब भी ये इल्तिजा है कि खुदाया आप मुल्क का अच्छा कर रहे हैं। मुल्क में आपने रोड बनाए हैं, आपने मेट्रो चलाई है, आपने बस चलाई, ट्रेन चलाई है, आपने गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। अभी भी आप गलियाँ बना रहे हैं, सीवरेज का काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये गुर्बत की आंधी जो हमारे पे चल रही है, हमने इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारा नज़र डाली जाए इसके ऊपर और ख्याल देखा जाए कि अवाम क्यों पिस रही है, हम इसके क्या इक़दाम करने चाहिए हमें। असल जो है मुजरिम कौन है इस महंगाई का, मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया? असल में बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो सब कुछ कर सकती है। अभी चाहे तो जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना में गवर्नमेंट ने सब कुछ पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया और सब कुछ कंट्रोल कर लिया। इसी तरह गवर्नमेंट कर सकती है कंट्रोल, आवाम को रिलीफ दे सकती है और कोशिश करें तो सारे मामला हल हो सकते हैं। बेड़ा गर्क किसने किया था मुल्क का ये जो इमरान खान हुकूमत आई थी, अच्छा खासी हुकूमत चल रही थी नून लीग की, सारे काम हो रहे थे, सी पैक का काम हो रहा था, रोड बन रहे थे, पुल बन रहे थे, सारा मामला चल रहे थे। लेकिन ये हमारी मुल्क की बदनसीबी है कि हम जब हमारा मुल्क तरक्की करने लगता है कोई ना कोई ऐसा आ जाता है, फितना आ जाता है जो हमारे मुल्क को आगे बढ़ने से रोक देता है। कभी कुछ कभी फौज तो ठीक है, उस टाइम अभी हालात अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान आ गया, इसने आगे वो बेड़ा गर्क किया, वो बेड़ा गर्क तो इमरान खान की तारीफ ही बड़ी कर। नहीं, तारीफ कैसी हो गई? हम भी समझते हैं, हम भी रिलीजन आदमी हैं, समझते हैं हम कि क्या सही है क्या गलत है। मैं अलहाज हूँ, मैं 2-250 उम्रा किया हुआ है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ मैं कि क्या सही है क्या गलत है। कहने का मकसद ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है ना अब अपने मुल्क को अभी फिर कह रहे हैं कि हमने बाहर आना है और ये इमरान साहब बाहर आए और हम ये करें वो करें जी। अब अगर वो बाहर आ गए और इनकी जमात ने फिर स्टेप लिया तो यकीन करें हमारा मुल्क फिर 50 साल पीछे चला जाएगा। इसी वजह से यही वजह से आने से 50 साल मुल्क पीछे चला जाएगा, क्योंकि रीज़न यही है। फिर वही हंगामे होंगे, वही फिर सियासी पार्टियाँ आएंगी, वही फिर रोड ब्लॉक होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। मुईशत आगे ऊपर बढ़ने की बजाय मुईशत नीचे डाउन हो जाएगी। फिर गरीब आदमी इमरान खान साहब को अंदर नहीं रहना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। मिल के साथ देना चाहिए, मिल के लेके चलना चाहिए सबको। ये नहीं कि अपनी चुदराहट में एक ही उसमें ही रह के नहीं मैंने यही करना है, मैंने यही करना है, मैंने यही, ऐसे नहीं होता। क्रिकेट की ग्राउंड नहीं है ये क्रिकेट की ग्राउंड नहीं है कि आपने 11 खिलाड़ियों को कंट्रोल कर लिया तो हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, ऐसा नहीं होता। इसमें ये मुल्क है, ये मुल्क को देखना है, अवाम को देखना है, क्या सही है क्या गलत है ये सब देखना है। मैं ये नहीं हूँ कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या नून लीग को या PTI को, मैं ये देख रहा हूँ जो सही है, जो काम किया, जो नज़र आ रहा है किसी ने काम किया। इन्होंने नून लीग ने काम करके दिखाया है। यहाँ देखे लाहौर को इन्होंने यकीन करे, हमारा चुबुर्जी कितना गंद पड़ा रहता था, यहाँ देखे रेडी खड़ी रहती थी। अब आप चुबुर्जी देख लें, मेट्रो देख लो, मेट्रो ऐसे जा रही, यकीन करो आदमी जो है ना नक्शा ही बदल के रख दिया, लाहौर का, पाकिस्तान का, हर जगह का इन्होंने। लेकिन इनको कुछ मामला महंगाई कंट्रोल करें, हाँ महंगाई कंट्रोल करें। और कुछ ये थानों में जो इन्होंने ज़्यादा पावरें दी हुई हैं, थानों में अगर गरीब आदमी चला जाता है उसको कोई रिलीफ नहीं दी जाती, कोई उसको पूछा नहीं जाता, बल्कि जो उसके जेब में पैसा होता है वो भी निकलवा लेते हैं। थाने में घुसते ही वो चाहे मुजरिम है चाहे वो मुजरिम नहीं है, अपनी रिपोर्ट लिखाने गया है, किसी वजह से कोई घर में प्रॉब्लम है, कोई मामला में प्रॉब्लम है, उसको जकड़ लेते हैं, गाड़ी में बिठाते या थाने जाती, वो कहते हैं जी सिगरेट की डब्बी ले आओ जी, जाके जी उस के बेच किन्ने पैसे गए पर्सी च सानू दे दो जी। हाँ थानों में कारोबार हो रहा है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्ज़ी से सारे ये ले चले जाएँ। आप वाल्टन में चले जाएँ, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। अवाम तो आगे गुर्बत से परेशान हैं परेशान हुई है, बिल्कुल अपने यहाँ तक कि खुदकशी पे आई हुई है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को अपना गला घोट रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम
और आवाम को अच्छा ही सोच, उनका अच्छा सोचे। हमारे थानों को, हमारी पुलिस को, हमारी ये अपना वाल्टन को चाहिए कि हम आवाम के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बिहेवियर करें। वो जो अगर वो 1,500 या 2,000 दिहाड़ी कमा के लाता है, वाल्टन एक चालान कर देता है, वो बेचारे का सारा दिन का उसकी जो खाना पीना बच्चों गरीब का मारा जाता है। अब इतने मामला होंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी ने रिक्शा चलाना है, गरीब आदमी ने बाइकें चलानी है, गरीब आदमी ने रोड के ऊपर चल के अपनी मेहनत मजदूरी करनी है। अब उसी के लिए इतने स्ट्रिक्ट कानून कर दिए जाएंगे तो वो कैसे गरीब आदमी अपने आप को संभाल सकेगा? तो कहने के मकसद मोहतरमा मरीम नवाज़ से मैं इल्तिजा करता हूँ। मैं भी एक मतवस्त गरीब तबके का आदमी हूँ। मैंने भी 30-35 साल से नून लीग का साथ दे रहे हैं, उनको वोट डाल रहे हैं। अब मेरे हालात बहुत ठीक है। हमें तो कोई प्लाट नहीं मिला, हमने वोट भी डाले, साथ भी दिया और मेरा एहसास भी करते हैं, लेकिन हमें कोई प्लाट नहीं मिला, हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं मिली। आपसे इल्तिजा करते हैं हमारे पे भी नज़रसानी की जाए और आवाम पे भी नज़रसानी की जाए। मोहतरमा अपना मरीम नवाज़ साहब और नवाज़ और आपकी बात पे मैं बात करता हूँ। मेरा दोस्त है, उसकी अपनी गाड़ी है, वो यहाँ से पतोकी तक चलाता है अहमद ट्रैवल से। तो वो कह रहा था कि यकीन जाने कि ये नई जो फोर्स निकली है पीरा, ये ठोकर पे और पता नहीं कहीं 3 जगहों पे खड़े होते हैं और मेरा चलान उन्होंने 10,000 एक किया, 15,000 का एक चलान किया, 4,000 का एक चलान किया। मैंने उकता के गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ तक कि जो जिनकी इतनी पावर मसले को पुलिस को दी हुई है, खुदा के लिए उसकी पैरवी करें कि वो क्यों लोगों को इतना तंग करते हैं। लोग इतने मजबूर हो बिला वजह परेशान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो देखे ना, हम उनके सपोर्टर हैं। हम शुरू से लेकर हमारे बाप दादा, हाँ जी, हमारे बाबा अबाउजदाद जो है वो नून लीग के सपोर्टर। शुक्रिया।